7.1 में आपको बेसिक बातें कुछ बता देता हूँ। आपको कम से कम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पता होना चाहिए, दूरी सूत्र जिसको बोलते हैं। दूरी सूत्र के अलावा कुछ टर्म्स आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे उसको मैं क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही आराम से कराऊंगा, तो आप लोग धैर्य के साथ पूरा धीरे धीरे चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। मैं जल्दी जल्दी बता के चीज़ों को खत्म करना नहीं चाहता, आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला टर्म कह रहा है कि दो बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे क्या कह रहा है, बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, बीच की दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है बच्चों? बीच की दूरी निकाला जाता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है बच्चों? जब आपको पता हो x1 y1 x2 y2, देन होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बच्चों y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बहुत ही आसान चीज है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है? क्या है? 2,3 और क्या है बच्चों? 1 4,5। अब यहाँ से आपको समझना है। चलिए यहाँ पे देखिए, कभी भी अगर हम इसको मानेंगे 2,3 दिया ना, तो ये पहला वाला टर्म हमेशा x1 होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुज। ये कोटि, सॉरी ये y1, यहाँ पे x2 और यहाँ पे y2। हमेशा हम इसको इसी क्रम में मानेंगे, x1 y1 x2 y2। ध्यान देना, पहला वाला हमेशा x1 होगा, दूसरा वाला हमेशा y1। मतलब x हमेशा पहले आएगा, y हमेशा बाद में। x एक्सिस पहले लिखते हैं, y एक्सिस बाद में। अब देखो, इसको हल करने का तरीका क्या है कि अभी हम इसको फार्मूले में पिक रखते हैं। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप लगाते हैं, इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखो, दूरी बराबर क्या होता है बच्चों? x2 माइनस x1। x2 के स्थान पे क्या है? 4, तो आराम से 4 पुट करो, माइनस x1 के स्थान पे 2 है तो 2 पुट करो, प्लस यहाँ पे देखो y2 माइनस y1। y2 के स्थान पे क्या है बच्चों? 5, तो 5 पुट करो, y1 के स्थान पे क्या है? 3, यहाँ पे हम 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या आएगा? देखो, 4 में 2 घटाओगे क्या आएगा बच्चों? 2। 4 में 2 निकलेगा, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे प्लस का 4, प्लस यहाँ पे 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 4। यहाँ से दूरी बराबर, अब देखो 4 और 4 को ऐड करोगे तो स्क्वायर रूट 8। अब स्क्वायर रूट 8 क्या बताना चाह रहे हैं बच्चों को? इसको एक स्टेप और बढ़ा दें। स्क्वायर रूट 8 को अगर लिखना चाहो बच्चों, तो आप लोग अगर इसको लिखना चाहो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। आपको पता है कि वर्गमूल में पेयर में एक एक संख्या निकलती है, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? 2, और स्क्वायर रूट 2 नहीं निकला तो 2 रूट 2 यूनिट। तो पहले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 रूट 2 यूनिट। ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसी सवाल के सवाल नंबर सेकेंड में। चलिए देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2 आपसे कह रहा है कि -5,7, -1, 3 के बीच की दूरी। सेम वही काम, दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों? यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ पेन। दूरी सूत्र क्या होता है? आपको लिखना है दूरी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 के स्थान पे क्या है? ये x1 y1 x2 y2। एक दो बार अगर आप लोग लिख लेंगे तो इसके बाद बार बार आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप यहाँ पे x1 लिखें, यहाँ पे y1 लिखें, यहाँ पे x2 लिखें, यहाँ पे y2 लिखें। एक दो बार आप लिख लेंगे तो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x2 के स्थान पे क्या है? -1, तो x2 के स्थान पे -1, x1 के स्थान पे -5। तो देखो, फार्मूले में माइनस होता है और ये -5 हमको दिया गया है, तो स्क्वायर लगाना, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस सेम यही काम y2 के स्थान क्या है? 3, माइनस y1 के स्थान क्या है? 7, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ से दूरी -1 माइनस और माइनस मिलकर क्या बनाएगा? प्लस का 5, तो ये प्लस का 5 का स्क्वायर, प्लस 3 और -7 मिलकर क्या बनाएगा बच्चों? -4, तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर। अगेन यहाँ से दूरी बराबर क्या आएगा?
बहुत ही आसानी से चीजों को सीखना है। यहाँ पे 5 था। अब ये -1 और +5 मिलके क्या बनाएगा बच्चों, प्लस का 4, तो ये प्लस का 4 का स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, यहाँ से दूरी बराबर। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 और ये भी 16। आगे बच्चों इसको मैं एक स्टेप यहीं पे बढ़ा देता हूँ। 16 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 32। अब हमको पता है कि 32 कैसे बनता है, स्क्वायर रूट 16 इंटू 2 से, तो 16 से बच्चों निकल जाएगा 4 और ये स्क्वायर रूट 2 बाहर नहीं आएगा, तो 4√2 यूनिट। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4√2 यूनिट। ये नंबर था पहले का सेकंड नंबर। देखो बहुत ही आसान है, एक बार अगर आप फार्मूला अच्छे से लर्न कर लोगे तो चीजें बहुत ही अच्छे से बना लोगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि एक ब्रैकेट में एक कामा बी, दूसरे ब्रैकेट में है -1 कामा -b। आपसे कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको बताना है। तो काम वही करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए फिर से वही, दूरी बराबर क्या होता है, x2 स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 के स्थान क्या है -a, आपको सिंबल का अच्छे से ध्यान देना है। x1 के स्थान पे a, तो यहाँ पे -a का स्क्वायर, प्लस y2 के स्थान पे -b और यहाँ पे y1 के स्थान पे b, तो ये इसका स्क्वायर। बस सिंपली आप इसको सॉल्व करना है। चलो -a मिलकर -2a बनाएगा, है ना, ये पूरे का स्क्वायर। सेम इसी प्रकार बच्चों -b मिलकर क्या बनाएगा, -2b इसका स्क्वायर। चलो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे अगर वो माइनस में होगा तो इसमें हो जाएगा प्लस में। फिर 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों क्या गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर। चलो इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। चलो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों 4, अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमको पता है कि 4 को तो हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं ना, तो 4 को लिख सकते हैं 2, बाहर स्क्वायर रूट निकाल देंगे, अंदर भी क्या बचेगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 3rd का आंसर हुआ। ठीक है, चीजें बहुत आसान है, उम्मीद करूंगा कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। धीरे धीरे ऐसा करके मैं चीजों को आगे बढ़ाता चलूंगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों। देखो फार्मूला बेसिक चीज ये है कि फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 2 कोऑर्डिनेट दिया गया है, कौन कौन सा बच्चों, एक 0,0 और एक क्या है 36,15। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो 0,0 है ये p है, p बराबर क्या दिया गया है 0,0 और q बराबर क्या दिया गया है बच्चों 36,15। ऐसे ही आपको एग्जाम में लगाना है क्वेश्चन में, जैसे मैं बता रहा हूँ कभी गलत नहीं होगा। तो इसको मान लेते हैं कि बच्चों अब उसके बाद आपको सिंपल सा काम करना है कि इसको मान लेना है आपको ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2। ये काम आपको एग्जाम में भी करना है, ठीक है ना। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, मान लेते हैं दो बिंदु, एक p है एक q, तो pq के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भी आपको लिखना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, आपको इतना काम करना है, आपको कोऑर्डिनेट दिखाना है, उसके नीचे x1 y1 x2 y2 ऐसे लिख देंगे तो कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। चलिए अब यहाँ से पीपी आप देखो सबके स्थान पे सबकी वैल्यू पुट कर दी है, केवल आसान सा। चलो यहाँ पे x2 के मान पे क्या है बच्चों, आप लोग बताओ क्या है 36, x1 के स्थान पे 0 तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे 15 माइनस y1 के स्थान पे देखो यहाँ पे क्या है 0 तो 15 माइनस 0 का स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों PQ बराबर, ध्यान देना आप लोग, 36 में 0 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, सेम टू सेम वैल्यू आएगी 36 का स्क्वायर। यहाँ पे 15 में 0 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा बच्चों 15 का स्क्वायर। सेम वही काम PQ बराबर। अब ये बताओ बच्चों 36 का स्क्वायर क्या होता है, चलो आप लोग देख लेना, इसका होता है 1296। 15 का स्क्वायर आप सबको लर्न होना चाहिए, कम से कम 25-30 तक वर्क आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से PQ का मान क्या आएगा, इसको ऐड करो, 6 और 5 मिलके 11 बनाएगा,
9 2 11, 12 2 1 हासिल लगा, 12 2 14 और 1 15। तो बच्चों यहाँ से पी की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट 1521 का मतलब होता है, देखो 40 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे इसका मतलब क्या आएगा? इसका अगर स्क्वायर रूट निकालोगे 39 आएगा। देखो मैं बताता हूँ, 1600 होता है 40 का स्क्वायर, तो ये 1600 से थोड़ा सा कम है, तो आप मोटा मोटा मैं केवल अंदाजा लगाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको पेन कापी लेके स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, चाहे भाग विधि से चाहे वर्गमूल विधि से, कैसे भी निकाल ले। तो यहाँ से बच्चों ये आ गई पी क्यू के बीच की दूरी कितनी आ गई? 39 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों एक सवाल और है, इसी क्वेश्चन में एक सवाल और है आपका, देखो मैं यहाँ पे बगल में कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन हल करने थे। देखो अब आगे कह रहा है कि शहर बी से शहर ए की ओर, मैं बता देता हूँ डायग्राम। देखो ये होता है आपका एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं ईस्ट, ये आपका होता है नॉर्थ, क्या होता है? नॉर्थ। ये आपका होता है उत्तर, ये होता है आपका पूर्व। थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है बच्चों ना, तो इसलिए थोड़ा सा लिखने में तकलीफ हो रही है, बाकी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो चीजें आसान हो जाएंगी। देखो अब यहाँ से आपको पढ़ना है, आपको बी से ए की ओर 36 किलोमीटर पूर्व, तो यहाँ से बी से 1 किलोमीटर की ओर 36 किलोमीटर पूर्व मान लो आप यहाँ पे होंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, यहाँ पे इससे 15 किलोमीटर उत्तर यही कहीं होगा, ये यहाँ पे है पॉइंट बी, और ये पॉइंट आपका क्या है बच्चों? ए। चलो मैं पेन बदल देता हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आए। ये आपका पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है बी। कह रहा है कि ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना स्टार्टिंग में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। इसका मतलब यहाँ पे ए का निर्देशांक क्या है बच्चों? 0 0। बहुत ही आसानी से समझना है, मैं चीजों को एकदम आपको सारे क्रिस्टल एकदम क्लियर कर दूंगा। अब देखो बी का निर्देशांक निकालना है। बी के निर्देशांक निकालने के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक कितना चला? 36 यूनिट। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? 36। वाई एक्सिस पे क्या लेंगे बच्चों? यहाँ से यहाँ तक मैंने चलने के लिए कितना चला? 15 यूनिट ना, तो ये वाई का मान क्या हो जाएगा? 15। देखो आपको दो कोऑर्डिनेट पता चल गए, x1, इसको मान लो x1, ये y1 बच्चों, ये x2 और ये y2, है ना। सेम वही काम, ए बी के बीच की दूरी हमको निकालना है ना। तो यहाँ पे बच्चों ए बी बराबर क्या होगा? स्क्वायर रूट x2 के स्थान पे क्या है? 36 माइनस x1 के स्थान पे क्या है? 0 का स्क्वायर, प्लस y2 के स्थान पे क्या है बच्चों? 15 माइनस y1 के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे? देखो यहाँ पे y1 का मान क्या है? 0 0। सिंपली इसको हल कर लेंगे और उसके बाद आपका आंसर आपके सामने होगा। यहाँ पे 36 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 36 का स्क्वायर अभी किया था, कितना आया था बच्चों? 1296 प्लस, अब यहाँ पे देखो 15 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 15 का अगर स्क्वायर करेंगे 225। अभी मैंने इसको सेम देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सेम था, बस आपको लैंग्वेज के द्वारा एक क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास कर रहा था जिससे आप लैंग्वेज के क्वेश्चन पकड़ पाओ। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा? 1539। यहाँ से बच्चों ए बी की वैल्यू निकालेंगे, 1539 का मान क्या आएगा? 39 यूनिट, ठीक है ना। ये भी यूनिट में इसको कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन में एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, चीजों को आसानी से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, अभी हमको सीखना है तो एक बार अच्छे से सीख ले, अभी जल्दबाजी करेंगे तो बाद में तकलीफ होगी। देखो कह रहा है कि बिंदु 0 0 कामा और 36 कामा 15 के बीच की दूरी, तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट दिए थे, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट दिए थे, एक 0 कामा 0 और एक क्या था? 36 कामा 15। तो मैंने x1 इसको माना, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको कर दिया। हल करने पे क्या आया? 39 यूनिट। देखो बच्चों सवाल में आपसे क्या एक बात और कह रही थी कि आप अपने अभ्यास पुस्तिका के 7.2 कुछ फिगर है उसको देखना था, उसको मैंने लैंग्वेज में बना दिया था। तो कह रहा है कि ए से 36 किलोमीटर पूर्व, देखो ये मैंने मान लिया कोई पॉइंट यहाँ पे है, ए से 36 किलोमीटर पूर्व मैं यहाँ पे चला आया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, यहाँ से 15 किलोमीटर में उत्तर चला गया, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है बी, और कह रहा था कि बी से ए की बीच की दूरी बताओ। तो मैंने इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया, हमको पता है कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0, क्योंकि मूल बिंदु पे है। तो मैंने इसको सिंपली इसी के तरीके सॉल्व किया, क्या आया? 39 यूनिट। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, अगर एक बार भी ना समझ में आए तो चीजों को 2 बार 3 बार देखने की कोशिश करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे।
चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और 2,11 संरेखी है। यहाँ पे कीवर्ड आया है बच्चों, क्या? संरेखी। इसी को ध्यान में रख के अब सवाल को करेंगे। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, संरेखी का मतलब क्या होता है। पहले हम इसको अच्छे से समझते हैं, चीजों को आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो, संरेखी का मतलब होता है कि चीजें एक ही रेखा में हो, ठीक है। कभी भी कोई भी तीन कोऑर्डिनेट, तीन बिंदु अगर संरेखी होंगे, जैसे मैं एक लाइन बनाता हूँ, मैंने एक रेखा खींची, मान लो यहाँ पे एक मोहन है, यहाँ पे एक सोहन है और एक मान लो यहाँ पे अजय है, तीन बच्चे हैं। अगर वो संरेखी हैं, ऐसा बोला जाता है कि वो संरेखी हैं, इसका मतलब एक ही रेखा में है। इसका मतलब मोहन और सोहन के बीच की दूरी हम मान लेते हैं 5 मीटर है, सोहन और अजय के बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ 4 मीटर है। संरेखी का मतलब एक ही रेखा में, इतनी बात क्लियर है। अब अगर मैं पूछूं मोहन और अजय के बीच की दूरी क्या होगी, तो बच्चों आप लोग क्या बताओगे? मोहन और किसके बीच की दूरी? अजय के बीच की। यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 4, तो 5 4 9 यूनिट बताओगे आप लोग। लेकिन 9 यूनिट, अब ये बताओ ये 9 यूनिट कैसे आया? मोहन और सोहन के बीच की दूरी, सोहन और अजय के बीच की दूरी हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों? कभी भी कोई भी बिंदु, अगर तीन बिंदु संरेखी होंगे, कभी भी तो तीन बिंदु कोई भी संरेखी होंगे, तो इनके बीच की दूरी प्लस इनके बीच की दूरी, इसका मतलब मान लो ए बी सी तीन संरेखी बिंदु है, तो ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी बच्चों किसके बराबर होगा? ए सी के बीच की दूरी। अभी बताया ना, समझ लो एक बार फिर से। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 5, यहाँ पे अजय, मोहन, सोहन, कोई भी नाम ले लो, एक्स वाई जेड, बस समझाने के लिए है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अजय और मोहन के बीच की दूरी 4 मीटर है, मोहन और सोहन के बीच की दूरी 5 मीटर है। अगर तीनों संरेखी हैं, तो अजय और सोहन के बीच की दूरी क्या होगी बच्चों? अजय और सोहन की दूरी 5 4 9 यूनिट है ना। ये बात आप समझ लो। इसका मतलब क्या है कि ये प्लस ये बराबर ये पूरे के, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये बहुत ही छोटी बात थी, मैंने एग्जांपल से इसलिए बता दी है जिससे कभी आपको भूले ना, ठीक है ना। संरेखी का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा में स्थिर हो जो, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। चलो इसको हल करते हैं। अब यहां से बच्चों ध्यान देना, इसका मतलब क्या है कि अगर ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा बच्चों? ए सी के, है ना। अगर ये बराबर होगा तो संरेखी है, अगर बराबर नहीं होगा तो संरेखी नहीं है। चलो ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं। चलो ए बी का मतलब क्या हो जाएगा? अगर ए बी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। चलो यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ए बी बराबर क्या होगा बच्चों? आप लोग मुझे बताओ। x2 माइनस x1, x2 के स्थान पे क्या है? 2, तो 2 माइनस x1 के स्थान पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे 3, y2 माइनस y1 के स्थान पे क्या है? 5, सॉरी, इसको y2 के स्थान पे y2 की वैल्यू रखना था, मैंने y रख दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे y2 के स्थान पे क्या है? 3 माइनस y1 के स्थान पे क्या है बच्चों? 5, फिर 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से BC की, यहाँ से अगर मैं इसको चाहो तो मिटा भी सकता हूँ, क्योंकि मैं सबको एक साथ ले रहा हूँ। अब BC के स्थान पे क्या आएगा बच्चों? आप लोग मुझे बताओ। BC, अगर BC की बात करेंगे तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब मैं B और C की बात कर रहा हूँ, किसकी? B और C की। B और C के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। यहाँ से यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्या सर मैं जरूरी है इसको x1 y1 इसको मानूं, क्या मैं इसको x1 y1 नहीं मान सकता? आप बिल्कुल मान सकते हो बच्चों, सवाल के आंसर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप मान सकते हो। चलो अब यहाँ पे y2 का मान क्या है? -11 प्लस y1 की, सॉरी माइनस हो यहाँ पे, -11 x2, सॉरी बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा चलो x2 के स्थान पे क्या है? -2, तो -2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे क्या है बच्चों? -11 और यहाँ पे -3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे देखो AC का स्क्वायर, AC का मतलब
ये पहला और लास्ट वाला। अब यहाँ पे फिर से आपको ध्यान देना है, AC के टर्म में क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ भी मान लो आप, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं, ये आपका ये x1, ये y1, ये क्या हो जाएगा बच्चों x2 और ये y2, ठीक है। तो इस मान रख देते हैं x2 माइनस x1, तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 में 1 घटाओगे 1, चलो मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में 5 घटाओगे बच्चों क्या आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 में -2 मिलके बनाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -3 और -11 मिलके बनाएगा -14 का स्क्वायर बराबर -1 और -2 मिलकर क्या बनाएगा, -3। तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, -16। तो -16 का स्क्वायर। सिंपली इसको आपको हल करना है। 1 अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। प्लस सेम यही काम बच्चों, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस यहाँ पे 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसको भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस का 9 और -16 का स्क्वायर 256, 256 होता है ना। यहाँ पे 4 और 1 मिलके क्या बनाएगा बच्चों, 5। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, 196 में 16 जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों, 212। इसको ऐड कर लेना आप लोग। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 265। अब ये आपको बताना है क्या स्क्वायर रूट प्लस 212 क्या स्क्वायर रूट 256 के बराबर होता है। आप लोग सोच के बताओ, ये दोनों कभी जुड़ सकते हैं, नहीं। ये 56 के बराबर, ये 56 के बराबर बच्चों नहीं होगा, ये 56 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये 56 के बराबर न होने का मतलब क्या है बच्चों, ये कंक्लूजन से क्या आया, ये कंक्लूजन क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि A, B, C समरेखी नहीं है, समरेखी नहीं है, ठीक है ना। अगर समरेखी होते तो क्या होता बच्चों, अभी मैंने बताया AB की प्लस BC किसके बराबर होता है, AC के, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चीजों को 1-2 बार समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ये समझना कि समरेखी क्या होता है, फिर चीजों को अप्लाई करना, चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जांच कीजिए, कह रहा है कि जांच कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके, समद्विबाहु, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं समान हो वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा भी होगा। अब मैं बात करता हूँ कि चलो मैं एक पहले ट्रायंगल बनाता हूँ, उसके शीर्ष भी लिखता हूँ। देखो बच्चों, ये बनाया मैंने ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखो इसके शीर्ष क्या क्या है बच्चों, एक है -5, -2। यहाँ से मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, फिर चीजें समझ आएंगे। 5, -2 पहला है, दूसरा है 6, 4, ये 6, 4 और यहाँ पे क्या है बच्चों 7, -2, ठीक है। चलो इसको मैं मान लेता हूँ P, Q और R। ये P, ये आपका P है, ये Q है, ये क्या है R। अच्छा, अब ये हमको जांच करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी 2 वैल्यू बराबर होनी चाहिए, या फिर P से Q के बीच की दूरी बराबर हो, या फिर ये वाली डिस्टेंस बराबर हो, ये वाली, या फिर Q से ये कोई भी 2 यहाँ पे बराबर हमको मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। चलो आराम से समझते हैं बच्चों। देखो यहाँ से अगर मैं PQ के बीच की दूरी निकालूं, किसके, PQ के, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको बार बार लिखना है जिससे चीजें याद हो जाए। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप यहाँ पे x1 y1 ध्यान देना, जहां पे x1 लेंगे वही उसी को y1 लेना। जरूरी नहीं है कि इसको x1 y1 माना जाए, इसको x2 y2 माना जाए, किसी को आप कुछ मान सकते हैं, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूँ
ये आपका x1, ये y1 और ये क्या है बच्चों x2 और ये y2। ठीक है, तो x2 के स्थान पे क्या है बच्चों 5, तो x2 के स्थान पे रखो 5, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस x1 के स्थान पे 6, तो यहाँ पे 6 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे क्या है -2, y1 के स्थान पे क्या है -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 और -4 मिलके बनाएगा -6। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 1 और 36 मिलके क्या बनाएगा स्क्वायर रूट 37। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ थोड़ी सी अगर जगह हो तो मैं निकाल सकता हूँ किसका, देखो मैंने पी क्यू के निकाला, मैं निकालता हूँ क्यू आर के बीच की दूरी। ठीक है, क्यू आर, तो क्यू आर बराबर सेम वही काम आपको फार्मूला लर्न करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर शायद आप लोग को दिख ना रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू आर, यहाँ से बच्चों क्यू आर की दूरी फिर निकालेंगे हम। ठीक है, चलिए सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। क्यू आर बराबर, अब यहाँ पे बच्चों बताओ आप लोग, यहाँ पे x1, चलो इसको x2 y2 मान लेते हैं, ये हो गया आपका x2, ये y2, x2 मतलब 7 माइनस x1 के स्थान क्या है 6, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे क्या है -2 और यहाँ पे y1 के स्थान पे क्या है बच्चों 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। यहाँ से बच्चों क्यू आर बराबर क्या आएगा, ध्यान देना। अब यहाँ पे मैं 7 में 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, -2 और -4 सिंबल सेम है तो ये -6 बना देगा, -6 का स्क्वायर। क्यू आर, चलो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ से बच्चों क्यू आर बराबर 36 और 1 मिलकर क्या बनाएगा 37। देखो यहाँ से अब आपको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ P और Q के बीच की दूरी भी क्या आया था बच्चों स्क्वायर रूट 37, इसके बीच की भी दूरी क्या आया स्क्वायर रूट 37। चाहो तो आप पी आर की भी दूरी चेक कर सकते हो अगर चाहो तो, ना चाहो तो कोई बात नहीं। देखो हमको यही जांच करना था कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, हमको ये जांच करना था। तो हमको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जब ऐसा त्रिभुज जब उनके बीच की दूरियां क्या हो बराबर हो, कोई भी दो भुजा बराबर हो। यहाँ पे हमको दो भुजाएं बराबर मिल गई, कौन कौन मिला बच्चों ये पी क्यू मिला और क्यू आर, तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। आपको सिंपली लिख देना है हाँ यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, सिंपली इसको आपको लिख देना है। ठीक है ना, तो एक बच्चों रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है, आपको सबसे पहले उसको ध्यान देना क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया। यहाँ पे देखिए 4 बिंदु, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D, चार फ्रेंड है वो बैठे हैं। ठीक है, ये आकृति में दिख रहा है। कह रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि क्या इसमें से कौन सा सही है। देखो दो फ्रेंड्स हैं, वो आती हैं क्लास में, देखती हैं चारों फ्रेंड को, वो दोनों आपस में डिस्कस करती हैं। एक बोलती है कि मेरे को ऐसे चारों लोग बैठे हैं जैसे कि ये वर्ग बना रहे हैं चारों लोग। ठीक है, उस पे से दोनों में विवाद होता है कि है कि नहीं है, तो हमको ये प्रूव करके बताना है कि इसमें चंपा सही है या फिर चमेली सही है। ठीक है ना, तो चलो सबसे पहला हम काम करते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अब देखो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको सबसे बेसिक बातें पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे ए पे ये मूल बिंदु है, ए पे यहाँ पे 3 आया गया है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो इसका मतलब ए का निर्देशांक क्या होगा, पहले एक्स एक्सिस वाला 3 और कामा 4, यहाँ पे ए का निर्देशांक क्या हो गया 3 कामा 4। अभी मैं वहां पे लिखूंगा, अभी मैं केवल समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे बी को ध्यान दो, बी पे पहुंचने के लिए हमको एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा 6, वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा 7।
यहाँ पे बी का निर्देशांक क्या होगा 6,7। अब यहाँ पे देखो सी को ध्यान से देखो, ये सी है, सी पे पहुंचने के लिए मुझको एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट चलना पड़ेगा 9 यूनिट, तो एक्स की वैल्यू होगी 9 और वाई एक्सिस पे कितनी यूनिट चलनी होगी 4। तो यहाँ पे सी का निर्देशांक होगा 9,4, ये 9 लिखा है, अभी मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे डी पे पहुंचने के लिए हमको एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट चलना होगा, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट, तो यहाँ पे 6,1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ साफ साफ बाहर। चलो देखो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3,4, बी का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 6,7, सी का कोऑर्डिनेट क्या है 9,4। तो यहाँ पे बच्चों डी का कोऑर्डिनेट क्या है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे थोड़ा सा, डी का कोऑर्डिनेट क्या है 6,1। ये आपको चार कोऑर्डिनेट पता हो गए है ना, चारों निर्देशांक आपको मालूम हो गया। अब करना क्या है कि ए बी के बीच की दूरी देखो, अगर कोई भी चीज वर्ग होगा तो क्या होगा मैं बता देता हूँ। पहले चारों की भी दूरियां बराबर होनी चाहिए, ए बी, बी सी, सी ए और डी ए, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, सी डी और डी ए, ये बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन, ये चारों आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन इनके विकर्ण, विकर्ण देखो कैसे बनता है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एक वर्ग है, ठीक है ना, ये छोटा सा वर्ग है, इसका विकर्ण मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी। अगर मुझको इसका विकर्ण निकालना होगा तो ये ए सी, ये वाला दूरी, ये विकर्ण होगा ए सी। ठीक है, एक किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होंगे, एक क्या ए सी हो जाएगा, एक मैं डी को भी इसे भी मिला सकता हूँ ना, तो एक डी बी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बी डी भी किसके बराबर होना चाहिए ए सी के। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको चारों के बीच की दूरी निकालना होगा, साथ ही साथ ए बी और मतलब ए सी और बी डी निकालना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ए बी के बीच की दूरी क्या होगी, चलो ए बी, यहाँ पे ध्यान से देखो ए बी, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं, देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 का मतलब 6, x1 का मतलब 3, तो 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 7, y1 का मतलब 4, 7 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 9, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 9। ए बी का मान क्या है बच्चों 9 9 स्क्वायर रूट 18। अब हमको पता है कि स्क्वायर रूट 18 किससे मिलकर बनता है, स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट 2 का आपस में मल्टीप्लाई होने पे। अब यहाँ से स्क्वायर रूट 9 की तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं सिंपली 3, अंदर का अब क्या बचा रूट 2। इसका मतलब ए बी की वैल्यू क्या आई 3√2। ठीक है, मैं इसको निकालते चलूंगा, बस केवल नोट करते चलूंगा। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्या है 3√2। ऐसे मैं सबकी वैल्यू धीरे धीरे करके निकालूंगा। ठीक है, अब बच्चों में किसकी वैल्यू निकालूंगा इसको मैं रख पड़ता हूँ। अब मैं निकालूंगा ए बी का निकाल लिया, मैं निकालूंगा बी सी के। ठीक है ना, यहाँ पे 2 बार ए बी हो गया क्या बच्चों, इसको थोड़ा सुधार कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लो, यहाँ पे ए बी बी सी, ठीक है ना, यहाँ पे बी सी, सॉरी बच्चों। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको मैं रख पड़ता हूँ। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी आई होप। अब यहाँ पे निकालो बी सी के बीच की दूरी। चलो बी सी बराबर क्या होगा, चलो ये देखो ये बी या सी, बी और सी के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, आपको इसको चेंज करना होगा, आपको इसको चेंज करना होगा। ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2, ये y2। अब यहाँ पे x2 - x1, तो बस इसका मतलब 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। इसको सिंपली सॉल्व करो, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे -3 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे -3 का स्क्वायर भी क्या आएगा बच्चों 9, तो BC का मान क्या आएगा स्क्वायर रूट 18।
यहाँ पे BC का मतलब स्क्वायर रूट 18 का मतलब होता है 3√2। यहाँ पे बच्चों AB का मान क्या था 3√2, BC का भी मान क्या आया 3√2। अब इसी प्रकार मैं निकालूंगा किसका CD का मान। ठीक है, इसको मैं रख करता हूँ। CD की वैल्यू निकालेंगे तो CD के लिए यहाँ से इसको मैं रख करता हूँ। चलो जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, आसान है, बस बार बार करना है वही काम। यहाँ पे CD ध्यान से देखो, इसको में भी मेरे को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। देखो ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। चलो यहाँ निकाल लेते हैं। x2 मतलब 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो CD का मान निकालते हैं। यहाँ पे 6 में 9 सब्ट्रैक्ट करोगे -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे CD का मान आएगा 9 और यहाँ पे भी क्या आएगा 9। तो बच्चों यहाँ से CD की वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट 18। अब यहाँ पे हमको पता है स्क्वायर रूट 18 का मतलब अभी मैंने निकाला 3√2। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे BC और उसके बाद क्या आया CD की भी वैल्यू क्या आई 3√2। ऐसे आपको लिखना है। अब मैं इसको रफ करता हूँ क्योंकि एक ही पेज में सॉल्व करना है सारा कुछ और मैं समझा के कर रहा हूँ, तो छोटा छोटा बहुत लिखना ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, AB के बीच की दूरी निकाली, BC की निकाली, CD की निकाली, DA की निकाली। अब DA की निकालनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे AD या फिर DA के बीच की दूरी बराबर AD क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, इसको मैं रफ कर देता हूँ। काम बार बार वही करना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पे भी मैं, चलो मैं D ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, D का निर्देशांक था क्या था 6,1। D का हमारा निकालना है, तो इसको मान लो x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो क्या होता है दूरी सूत्र x2 माइनस x1। तो x2 का स्थान पे क्या है 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। काम वही करना है आपको बच्चों। AD AD यहाँ पे AD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से AD बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से AD बराबर क्या आएगा बच्चों स्क्वायर रूट 18। यहाँ से बच्चों AD बराबर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 18 को क्या लिख सकते हो 3√2। यहाँ से बच्चों एक काम और, हमने एक वैल्यू और निकाल लिया AD या फिर DA, बात वही है क्या है 3√2। ठीक है, इसको बगल में लिखते चले। अब मेरे को निकालना है विकर्ण। देखो विकर्ण कौन कौन से होंगे, अभी यहाँ पे अगर चतुर्भुज बनेगा तो A B और D होगा, A और C। यहाँ पे एक बार मैं BD निकालूंगा और एक बार निकालूंगा AC। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ। चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं BD के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पे BD बराबर क्या होगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। चलो यहाँ पे B और D को ध्यान से देखो, इसको मान लो x1 y1, इसके सामने देखो x2 y2 पहले से लिखा है तो इसको पढ़ा रहने देते हैं। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूजन ना पालो। चलो x2 के स्थान पे क्या है 6, तो 6 माइनस x1 के स्थान पे क्या है 6, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे क्या है प्लस का 1, y1 के स्थान पे क्या है प्लस का 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 का स्क्वायर। यहाँ से BD बराबर क्या आएगा बच्चों, ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा प्लस यहाँ पे बच्चों घटाओगे तो क्या आएगा -6। चलो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, -6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे BD बराबर क्या आएगा स्क्वायर, जिसको देखो ये 0 प्लस 36, तो BD बराबर क्या आएगा 36 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों 6। इसका मतलब BD की वैल्यू क्या आ गई 6 यूनिट। चलो BD का मतलब पहला विकर्ण आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बगल में मैं दूसरा विकर्ण भी निकाल लेता हूँ। दूसरा विकर्ण क्या है AC, इसके लिए x1, ये y1,
और ये कहाँ गया, ये x2 और ये y2। इसको मैं मिटा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये समझ में आ रही है ना। हमको दरअसल चारों साइड निकालनी थी और दो विकर्ण निकालना था, तो मैंने चारों साइड निकाल लिया है। शेष काम निकालने का है विकर्ण, तो मैं यहाँ पे विकर्ण निकाल रहा हूँ। चलो यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा, ओ यहाँ से लिख लेते हैं, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। AC बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1। क्या होगा बच्चों, x2 माइनस x1। तो x2 का मान क्या है, अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज में हूँ ना बच्चों, आप लोग सवाल केवल ध्यान दीजिएगा। AC x2 माइनस x1। अब यहाँ पे देखो x2 का मान क्या है 9 माइनस x1 के स्थान पे क्या है 3 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो y2 के स्थान पे क्या है 4, y1 के भी स्थान पे क्या है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC बराबर 9 में 3 सेपरेट करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 4 में 4 गया 0, 0 का स्क्वायर 0। यहाँ पे AC बराबर क्या आया, स्क्वायर रूट 36। AC बराबर क्या है बच्चों 6। यहाँ पे देखो AC का भी मान क्या आया 6, BD का भी मान क्या आया 6। ठीक है, तो यहाँ पे AD और BC क्या थे, विकर्ण थे, और ये चारों क्या थी, साइड। मैं एक बार फिर से इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, देखो ये तुम्हारा विकर्ण है, ये और ये क्या है विकर्ण, ये विकर्ण था और ये चारों आपकी साइड थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो चारों साइड भी बराबर है। मैं इसको कर देता हूँ, ये चारों साइड आपकी इक्वल है और यहाँ पे आपके दोनों विकर्ण भी क्या है बच्चों, इक्वल है। ये क्या दिखा रहा है, साइड भी इक्वल है, विकर्ण भी इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ABCD क्या है बच्चों, एक क्या है, वर्ग है। क्या है बच्चों, वर्ग है। ठीक है ना, ABCD क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं धीरे धीरे चीजों को, अभी मेरा स्टार्टिंग है ना, तो उतना हैबिट नहीं है इस पे ऊपर देखते हुए लैपटॉप में इस पे पेन चलाना। धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी तो राइटिंग भी सही हो जाएगी। तो आप लोग केवल समझने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो ABCD एक वर्ग था। ठीक है, आपको बताना था कि क्या चारों जो फ्रेंड्स है वो एक वर्ग की आकृति में बैठी हैं या फिर नहीं। तो मैंने चारों के बीच की दूरी निकाली, उनका विकर्ण भी निकाला, चारों के बीच की दूरी भी बराबर आ गई, विकर्ण भी बराबर आ गया। तो ये प्रूफ हो जाता है कि वो एक वर्ग वाली आकृति में बैठी है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।